सर नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही है। सर टेंशन हो रही है। होना स्वाभाविक है। सर आज संडे है और आपको पता है आज का पूरा दिन हमने कुछ नहीं किया। मेरे साथ भी यही हुआ आज। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं साल के जब मेरा आउटपुट 0 होता है और आज का वो दिन है। आपको याद है मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं रिजल्ट आने से पहले, आप उन दिनों में कुछ पढ़ नहीं पाते हो। मैं बोलता ज़रूर हूँ कि आप मॉड्यूल 1 के पेपर दे दिए हैं तो आप 2 की तैयारी करो, लेकिन मैं बोलता हूँ 75 डेज़ में से 70 डेज़ ही आप पढ़ पाओगे, लास्ट के 5 दिन तो टेंशन में ही चले जाएँगे। याद करो मेरे उस वीडियो को। याद आया? पता है अजीब-सी एक घबराहट होती है, अजीब-सी एक बेचैनी है, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो होता है, हर बार होता है। कोई कह रहा है सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, सर मैं पास हो जाऊँगा ना? सर हमने वो आपके रिज़ल्ट प्रेडिक्शन वाली रील देखी थी, सर वाक़ई में इतना परसेंट रिज़ल्ट आएगा? सर मैं इस बार पक्का निकल जाऊँगा ना? एक एंग्ज़ायटी है, एक घबराहट है और ये ऐसा टाइम है कि हम घरवालों के साथ बैठते हैं, तो भी हमारा जो फेस है वो शायद हमारी फीलिंग्स को बयाँ कर देता है। अकेले बैठते हैं, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। वो होता है। तो मैं सिर्फ़ आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि क्या बताने के लिए आया हूँ, मैं खुद नर्वस हूँ। तो मैं सिर्फ़ ये बताने के लिए आया हूँ कि फीलिंग नर्वस इज़ नेचुरल। येस, इट इज़ नेचुरल। ये स्वाभाविक है, कुछ आपके साथ अलग नहीं हो रहा है। आपने कुछ गलत नहीं किया है। वो बेचैनी होना जायज़ है, क्योंकि उसके पीछे ना आपकी कई स्लीपलेस नाइट्स हैं, जो मेहनत आपने की थी अपने एग्ज़ाम्स में। वो 6 महीने, 8 महीने की मेहनत जब आप किसी सोशल गैदरिंग में नहीं गए, जब आपने अपने कज़िन्स और फ्रेंड्स को ना जाने कितनी बार ना किया कि भाई मैं नहीं आ सकता। कितनी बार आपने मम्मी-पापा का मूड स्पॉइल किया, कितनी बार आपने बहन के छोटे-छोटे कामों को मना किया। आई कैन फ़ील दैट। मैं समझ सकता हूँ कि यार वो मेहनत जो होती है ना सर, वो सब मेहनत हमारी आँखों के सामने घूम रही होती है, कि अगर नहीं हुआ तो। लेकिन एक बार के लिए सोचो अगर हो गया तो? अगर हो गया तो और क्यों नहीं होगा? आई ऑलवेज़ कीप ऑन सेइंग डिज़ायर व्हाट यू डिज़र्व, डिज़ायर व्हाट यू डिज़र्व। तो अगर हमने उतनी मेहनत करी है कि हम डिज़र्विंग हैं, तो फिर ये 25 तारीख हमारे फ़ेवर में ही चीज़ें लेके आएगी और हम ज़रूर पास होंगे। सर वीडियो तसल्ली के लिए बना रहे हो? यार इस टाइम पर अपना डर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका डर भी मेरे साथ शेयर होके कम हो जाए। सिंपल माइनस इंटू माइनस प्लस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता है डर ज़रूर होता है। आपका तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा? जब तक आप सीएस कर रहे हो। मेरे को 24 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, हर साल 2 बार रिज़ल्ट आता है मेरा। आप सोचो, हर साल 2 बार मेरा रिज़ल्ट आता है क्योंकि आपके रिज़ल्ट के साथ ही मेरी मेहनत भी जुड़ी है ना, मेरी परफ़ॉर्मेंस भी जुड़ी है। और पता है एक उम्मीद होती है, जैसे लास्ट ईयर आपको याद हो, लास्ट अटेम्प्ट में आपको याद हो तो हमारी रैंक नंबर 11 आई थी। उससे पहले याद हो रैंक 3 आई थी। रैंक 3 को तो हम मिलने हैदराबाद भी गए थे, याद है आपको? भाई AIR 3 को सरप्राइज देने हैदराबाद जा रहे हैं, तो जल्दी आओ। हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। अभी भी वो जो रैंक्स के लिए मैंने कहा था कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, हैदराबाद जैसे मैं गया था, वो अभी भी है। तो इसी बहाने मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। एक कोशिश है जस्ट थोड़ा डर को हटा के, थोड़ा-सा ना कहते हैं ना कि पॉजिटिव होने की कोशिश है कि हाँ यार, शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आप सबको पता है, एज़ लॉन्ग एज़ आप हमारे स्टूडेंट हो,
चाहे आप मेरे से अनअकैडमी पे पढ़े हो, चाहे आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़े हो, चाहे आप हमारे लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो, नाइट आउल्स बैच के स्टूडेंट हो जो यूट्यूब पे फ्री चलते हैं, राइट? तो आप इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई झूठा क्लेम हम एंटरटेन नहीं करते। बच्चा कहता है नहीं जी मैंने तो आपसे पढ़ा है, मुझे लगता है कि यार ये बच्चा कह तो रहा है कि यूट्यूब पे पढ़ा है लेकिन शायद झूठ बोल रहा है। फिर मैं उससे बात करता हूँ, फिर उसके बाद जब बात करता हूँ तो पता चलता है कि हाँ भाई उसने मेरे कौन-कौन से लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखे हैं, और उसके बाद ही हम जस्टिफाई करते हैं। जब वो बच्चा पूरा जस्टिफाई कर पाता है उसके बाद ही हम फाइनलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई फाइनली ये एलिजिबल है। तो फेक क्लेम से तो वैसे ही हम दूर रहते हैं, आपको पता है। तो AIR 1 को हमेशा की तरह 1 लाख रुपीस का कैश रिवॉर्ड है। मेरा मन था दुबई का, और मैंने अनाउंस भी किया था कि हम लोग दुबई का पैकेज कर सकते हैं क्या, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर मेरे को कैश चाहिए सर। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मेरे घर के हालात सर मुझे पता है, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मदद हो जाएगी इस अमाउंट से, ऐसा कुछ जो उन घरों से बच्चे आते हैं उनके लिए ये प्राइस मनी बहुत बड़ा होता है। जो अच्छे घरों से उनके लिए इट इज जस्ट एज गुड एज आईफोन ओनली, बट कई लोगों की बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं। AIR 2 75,000 रुपीज, AIR 3 50,000 रुपीज। लास्ट टाइम AIR 11 आई थी हमारी, तो AIR 11 AIR 4 से लेके 9 तक 21,000 रुपीज, AIR 10 से लेके 25 तक 11,000 रुपीज, राइट? और कोई अगर बोले कि यार यूट्यूब वाली ये क्यों क्लेम करते हैं रैंक, क्योंकि आपको पता है जितना मैं अनअकैडमी के बच्चों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, जितने मैं उनके डाउट्स लेता हूँ, जितनी मैं उनकी गूगल मीट्स करता हूँ, जितना मैं उनको पढ़ाता हूँ, उसी मेहनत उसी शिद्दत से बिना डिस्क्रिमिनेशन के मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ लगा रहता हूँ। तो आप सब लोगों को ये गूगल फॉर्म जरूर जरूर भरना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, आप उससे पहले भी भर सकते हो, उसमें रोल नंबर भर सकते हो, हम लोग भी आपका रिजल्ट चेक करते हैं, तो आप भर सकते हो। वी आर फैमिली यार। देखो एक चीज तो कंफर्म है कि परसों हर बच्चे की आंखों में आंसू होंगे, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, या तो अपने पास होने की खुशी के होंगे या अपने फ्रेंड्स के पास होने की खुशी के होंगे, लेकिन होंगे। बट पॉइंट क्या है कि सर ये जो 36 घंटे है, 36 आवर्स है, इनको कैसे निकालें? मैंने कोशिश भी की कि शायद मेरा पहले बीच में मन हुआ कि कल मैं एक लेक्चर रख लूं मॉड्यूल 2 का मंडे को यूट्यूब पे, लेकिन अगेन क्या मैं उस रील से पढ़ा पाऊंगा? क्या आप लोग उतना कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे? घर वालों के साथ बैठा जा रहा है तो बैठो, नहीं बैठा जा रहा है मूवी देखो, नहीं मन कर रहा है ऑफ कर दो, रील स्क्रॉल करने का मन नहीं है, आंखें बंद करने का मन है लेकिन नींद नहीं आ रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब कुछ होता है और मेरे साथ पिछले 24 सालों से होता आ रहा है। और वो लोग कहते हैं ना, आप जिस जगह पर हो मैं भी उस जगह पर था। भाई साहब मैं ये बोलूंगा, आप जिस जगह पर हो, जिस फीलिंग में हो, मैं आपके साथ उसी फीलिंग में हूं, था नहीं हूं। आई नीड नॉट प्रिटेंडेड। आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा है कि यार ये बंदे को वाकई में हमारी परवाह है। शायद हम लोगों से भी ज्यादा ये हमारी चिंता कर रहा है। वो होती है, वो होती है जब आप किसी को अपना मानते हो ना, तो आप उस सिनेरियो में होते हो कि ये चीज आपके साथ हो रही है। क्या मैं अपने रिजल्ट पे इतना वरिड था? नहीं, लेकिन आप पे हूं क्योंकि यार आपके लिए जितनी मेहनत करी है ना, उतनी मेहनत मैंने अपने लिए कभी नहीं करी थी। मेरे बेटे का प्रसन्न का रिजल्ट आने वाला था 12th का, या जो इसने एंट्रेंस वगैरह दिए थे DU के, मैं आई वाज नॉट बॉदर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की थी उस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरी पर्सनल मेहनत इन्वॉल्व होती है ना, तो मेरे को लगता है यार कि बस हो जाए, प्लीज हो जाए, बस हो जाए जल्दी। और वो सबको लगता है। बस यही चीज मैं आप लोगों को बोलने आया था कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हूं। लव यू गाइस। हम लोग ना पेपर वाले दिन, यानी कि रिजल्ट वाले दिन, जो आपका परसों रिजल्ट है, 2 बजे आपका रिजल्ट है XC का, आपको पता है। हम ना 12 बजे यूट्यूब पे लाइव आएंगे, बातें करेंगे यार थोड़ा सा,
थोड़ा-सा अच्छा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा-सा हँसेंगे, थोड़ा-सा अपना अपना जो अंदर का डर है, जो दुःख-दुःख हो रही है, उसको शेयर करेंगे, ठीक है? I am there with you, I was there with you, and I am going to be there with you forever. Love you guys. Thank you.